आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 या मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बोर्ड की पेपर चल रही हैं। उसमें 7.7 जो इन क्लास 12th का है, क्लास 12th में 7.7 है, जिससे एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, कहीं ना कहीं से ज़रूर पूछता है। यहाँ छूट गया है, ये इस तरह से दे दिया और आपको dx करना है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस 3 फार्मूले से रिलेटेड कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन 6 नंबर में या 4 नंबर में आ जाता है और आएगा ही आएगा। इस बार भी गारंटी आएगा। अब चलिए, यहाँ 4 दिया तो 4 को लिख सकते हैं 2 पर 2 घात लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ x स्क्वायर dx। और फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला फार्मूला लगाएंगे। पहले फार्मूला में क्या होगा बाबू? तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए और देखिए उसके बाद क्या है बाबू? x। तो x की जगह पर देखिए, x की जगह पर कौन सी? x जगह पर x है, तो x जो है वही 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, तो x अब बाई ए की जगह पर 2 है और प्लस क्या कर देंगे c। चाहे तो 1/2 से अंदर गुणा कर दीजिए, चाहे रहने ही दीजिए। यहाँ x अंडर रूट 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 दूनी 4 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था आपको, बस क्या ये दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को हमने कर दिया 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर ये a की जगह पर हो गया, ये x की जगह पर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला 1/2, तो 1/2 x, तो x जगह पे x है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो दिया है वही प्लस a स्क्वायर, फार्मूला में तो a स्क्वायर, एक जब 2 है तो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए एक्स बाई 2 हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ये हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कर दीजिए बाबू, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या है dx। अब यहाँ x से ऊपर 2x है तो 2x को आप t मान जाइए, लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं तो 2 निकल जाएगा x का dx और यहाँ क्या हो जाएगा t का dt। हमको चाहिए dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। कुछ नहीं करना है, मान भर दीजिए, 1 का स्क्वायर रहेगा ही, इसको आप t माने हैं तो t का स्क्वायर और dx अब dt बाई 2 हो तो 1/2 निकाल लीजिए dt। फिर से वही फार्मूला, पहला ही फार्मूला। क्या फार्मूला है? 1/2, तो पहले से तो यहाँ 1/2 है ही है। अब फिर से 1/2 फार्मूला के अनुसार 1/2, तो 1/2 x पर t है, जो है वही उतार लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 की जब t है, a की जब क्या है? a है, 1 है तो 1 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x बाई ए, तो x जब t है तो t या बाई a की जब 1 है। कुछ नहीं, मान भरा 1/4 हो गया। यहाँ t की जगह पर जो माने थे, t की जगह पर 2x, यहाँ भी t की जब 2x है, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिखिए ना, 1 से तो मल्टीप्लाई वही होगा साइन इनवर्स, और t किसको माने थे? 2x को, प्लस c। आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 लग गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार बोर्ड में, इंटर सेकेंड ईयर में। आइए देखते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तभी ये फार्मूला यूज हो पाएगा। अब इसको परफेक्ट, अभी 5.5 में भी आप पढ़ चुके होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ, लेकिन बनाना सिखा दिया हूँ पहले। अगर नहीं सीखे तो जाकर इसके 7.5 में जाकर देख सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे, होल स्क्वायर के रूप में, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर है ही है, हमको 2a भी चाहिए, 2 a के जब x है 2x हो गया, चाहिए 4 तो 2 कर देंगे, तभी तो 2 दूनी 4, तो b के जब 2 हो रहा है तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर घटा देंगे, पहले से क्या है 6। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी -4 प्लस 6, 6 में से 4 निकल जाएगा, आपका बचेगा कितना? 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 को आप लिख क्या सकते हैं? 2 को आप लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं करनी में 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं। अब यहाँ फार्मूला में आप रख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ इतना को तोड़े हो तो आपको x प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आया, और यहाँ क्या होगा dx, आराम से x प्लस 2 को आप t मान लीजिए, तो t जैसे ही मानेंगे तो x का dx 2 का 0 या dx बराबर dt, बदलाव कुछ नहीं, बस यहाँ क्या हो गया t हो गया t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया dt। अब बताइए बाबू टी स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका नीचे वाला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फार्मूला आपका लगेगा। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला में कहता है 1/2, तो 1/2 निकालिए, एक्स एक्स अब इसमें टी है, जो है वही उतार देंगे, टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, वही है जो यहाँ है वही उतार दिया गया, प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर अंडर रूट 2 है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है log एक्स, तो एक्स पर टी जो है वही, जो क्या है टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बस हो गया आपका सवाल लग गया, प्लस सी कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे 1/2, टी की जगह पर टी का मान भर दीजिए, एक्स प्लस 2, यहाँ भी भर दीजिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ चलिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, log यहाँ t के जब मान भर दीजिए x प्लस 2, यहाँ t स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब ये किसके जगह पर तोड़े थे, ये बताइए किसके जगह पर आया था, इसी के जगह पर आया था ना, तो चाहे तो इतना के जगह पर पूरा इतना लिख सकते हैं, तो चाहे तो या तो तोड़िए आप या तो उतना ही छोड़ दीजिए, x प्लस 2 ये किसके जगह पर था, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के जगह पर था, प्लस 2 log, और यहाँ क्या है वो x प्लस 2 और प्लस जो ये किसके जगह पर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह पर मान भर दें, टी की जगह पर हम यहाँ भी मान भर सकते हैं, टी की जगह पर यहाँ भी भर दीजिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा किसके जगह पर तोड़ने पाया था, इसी की जगह पर, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप अगर तीनों फार्मूले को याद रखेंगे तभी सवाल लग पाएगा, वरना कितना भी कर लीजिए आपको सवाल नहीं आ सकता। इसलिए तीनों फार्मूलों को विशेष रूप से, और 7.5 को भी ध्यान देंगे, 7.5 और 7.7 से गारंटी है कि एक क्वेश्चन 6 नंबर या 8 नंबर आपको क्वेश्चन उठाने वाला, गारंटी है तो गारंटी है। एक इस समाकलन के इस चैप्टर से 7.7 या 7.5 से एक क्वेश्चन टच करेगा, गारंटी है आएगा, 8 नंबर में आएगा या 6 नंबर में लांग में आएगा। तो तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये हम समझ गए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन के लिए कीजिए इंतजार, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।